दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे बुरा हाल पटपड़गंज विधानसभा का होगा। मेरे साथ जल बोर्ड के ऑफिस में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग 50-50 हजार, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बिल लेकर घूम रहे हैं कि जी हम गरीब आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, बताओ क्या करें। जबरदस्त नेता 17 महीने जेल काट के थोड़ी आता। अच्छा। जबरदस्त नेता जो है मुंह छुपा के घर में बैठता। एक जरा सा किसी को सजा हो जाती है ना, तो वो 2-4 महीने घर से बाहर नहीं निकलता। ये बेशर्माई है तो नेता ही पार कर सकते हैं कि 17 महीने की सजा काट के और जल्लूस निकालें अपना। जो पेपर है उसमें तो बन चुका है, साफ हो चुका है, हमारा शिविर बन चुका है पेपरों में, लेकिन जो हमारा जमीनी हकीकत है वो नहीं हुआ है। नमस्कार, एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां का हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मैं पटपड़गंज विधानसभा में आया हूं। हालांकि यहां का हाल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार से वहां पे एक सीवर का ढक्कन खुला हुआ है बीच चौराहे पर, और उसके बाद उसके आसपास के जो शौचालय हैं वो खराब हैं, सीवर क्लीनिंग नहीं हो रही है, पानी की समस्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के अभी मैं पटपड़गंज के कुछ लोगों से बात करने वाला हूँ और यहाँ पे जानने वाला हूँ कि विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया, जो एक समय पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे और न जाने कितने मंत्रालय उनके हाथ में थे, और उसके बावजूद भी उनके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं, ये बताइए। देखिए जी, इस विधानसभा का तो ऐसा हाल है कि दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे बुरा हाल पटपड़गंज विधानसभा का होगा। अच्छा। यहाँ की एक भी सीवर लाइन आपको दुरुस्त हालत में नहीं मिलेगी। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि ये आम आदमी के कार्यकर्ता इसके अंदर सीमेंट डालते हुए भी पकड़े गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? निगम का चुनाव था। हाँ। उन्हें निगम में जीतना था। हाँ। तो उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि इसमें सीमेंट डालो। हाँ। और क्या नाम कहते हैं, यहाँ की बदहाली करो। हाँ। जिससे जनता उन्हें वोट दे। हाँ। मगर जनता सब जानती है, ईस्ट विनोद नगर की जनता सब कुछ देखा है। क्या शिक्षा क्रांति थी, क्या कूड़ा घर था। शिक्षा के मामले में कैसा क्षेत्र है आपका? शिक्षा के मामले में तो बहुत मनीष सिसोदिया जी का नाम चलता है। देखिए जी, पूरी दिल्ली में एक स्कूल का नाम है, वो हमारे यहाँ के स्कूल का नाम है कि उसकी बिल्डिंगें बनाई, उसको रंग रोगन करके ऐसा बना दिया, चमका दिया गया। मगर शिक्षा के मामले में वो आज भी जीरो है। आप जा सकते हैं बाहर, जो राजकीय सर्वोदय विद्यालय है, बाल विद्यालय, आप अब भी देखेंगे वहाँ बच्चे गुंडागर्दी कर रहे होंगे, टीचर नदारद होंगे। एक स्विमिंग पूल बनाने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती। पढ़ाई का स्किल बढ़ाने के लिए टीचरों को भी एजुकेटेड करना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा। और क्या समस्या है यहाँ पे? सीवर की समस्या, सड़कें कैसी हैं जो विधायक के अंतर्गत आती हैं? अब आपको बताता हूँ जी, एक विधायक हैं और जब सीएम हैं। 10 साल पहले जब हमने इनको वोट दिया था कि एक क्रांति आएगी दिल्ली में, बहुत आशाएं थी हम लोगों को, मगर ये अपनी आशाओं में फेल निकले। हमने तो इन्हें 5 साल पहले नकार दिया था, फिर भी जनता ने इनको वोट दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से ये मार्जिन से जीते हैं। उसका मेन कारण यही था कि यहाँ की जनता इन्हें नकार चुकी है। फिर ही बिजली पानी का इनका कुछ जो वो कर। बिजली का बिल कैसा आता है? बिजली का बिल 8 घर में फ्री आएगा, 2 घर में वो 8 घर का सबका एक साथ आ जाएगा। अच्छा। पानी पानी के बिल के लिए लोग त्राहीमान हो रखे हैं। नहीं तो आप मेरे साथ जल बोर्ड के ऑफिस में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग 50-50 हजार, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बिल लेकर घूम रहे हैं कि जी हम गरीब आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, बताओ क्या करें। यहाँ तक नौबत आ गई है, लोगों को अपना मकान बेचना पड़ रहा है वो पानी का बिल जमा करने के लिए। पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी तो ऐसा आ रहा भाई, आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया जी को और उसके कैंप कार्यालय में जो बैठे हैं उनको केवल और केवल आप इतना कह दीजिए, किसी एक घर में चल रहे हैं, मोटर ऑन कर रहे हैं, उस पानी को आप पीकर दिखा दो। अगर उन्होंने पीकर दिखा दिया तो समझ लेना जी ये पानी ठीक है। वो लोग खुद क्या नाम कहते हैं सप्लाई का पानी पी रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये वो भी बता देंगे, इतना गंदा पानी आता है, नाले का पानी आता है। अगर आपने चेक नहीं करा तो हर चौथे दिन ऊपर छत में जाकर पानी की टंकी साफ करनी पड़ती है। क्या हाल है भाई साहब आपके विधानसभा का? क्या लगता है? हाल ये है कि जो यहाँ का अभी विधायक हैं वो 15 महीने से या फिर उससे ज़्यादा महीने से तो वो जेल में है। जब 17 महीने से जेल में है, तो जेल में होंगे तो यहाँ का हाल क्या होगा वो आपको खुद पता चलेगा। दूसरी बात, उससे पहले तो जेल में नहीं थे, उससे पहले भी वो चुनाव के दौरान उनकी शक्ल यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद मैंने अभी तक उनको यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। लास्ट जब वो पिछले चुनाव जो हुआ था, यहाँ का जो निगम का चुनाव हुआ था, तब वो यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए थे। उसके बाद वो यहाँ अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। दिखाई भी नहीं देते? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों भाई? विधायक वो कहते हैं कि हम तो आम आदमी के हैं, आम आदमी के लिए रहते हैं। देखिए, वो आम आदमी के लिए जब थे तब थे,
तब लोगों ने उनको चुना भी और उनका समर्थन भी किया, सपोर्ट भी किया। कहीं ना कहीं हमने भी उनका कि कुछ क्रांति आएगी, कुछ नया कुछ आएगा, तो हमने भी ऐसा सोच के उनकी तरफ थोड़ा सा हमारा भी झुकाव था। लेकिन जब देखा उनका कि आज जब वो अपने जहां पर उनको पहुंचना था वो आज वहां पहुंच गए हैं, उनके पहुंचने के बाद उनको आम जनमानस के कल्याणकारी नीतियों से उनको कोई लेना देना नहीं है, जन सरोकार के कार्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जो उनका मोटिव था वो वहां तक वो पहुंच चुके हैं, उतना उन्होंने कर लिया है बस। और क्या समस्या आपके यहाँ, मुझे थोड़ा सा बताइए। समस्याएं, सबसे मेन जो समस्या यहाँ पर जल भराव की है। यहाँ पर अगर आप 10 मिनट अगर बारिश आ जाए तो आपको कम से कम 4 घंटा यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। आप इस गली में चल नहीं सकते हैं फिर, क्योंकि पूरी गली यहाँ पर भर जाएगी और वो भी सीवर का पानी भरेगा, जिससे क्या होता है कि हम लोग अगर पैदल भी चलने की कोशिश करेंगे तो वो सीवर का पानी, अगर नॉर्मल जो बारिश का पानी इकट्ठा अगर होता तो उसमें तब भी हम चल सकते हैं, लेकिन जब सीवर का पानी आ जाता तो बहुत ज़्यादा स्मेल वाला, बदबू वाला पानी होता है, तो उसमें चलने में इन्फेक्शन भी जी बिल्कुल इस तरह की समस्याएं, बच्चों के स्कूल के आने जाने की जो समस्याएं हैं वो मुख्यतः यहाँ रहती हैं। क्या क्या समस्याएं हैं सर आपके विधानसभा में? समस्याएं के लिए तो वैसे तो मनीष सिसोदिया बड़े जबरदस्त नेता है। नहीं, जबरदस्त नेता 17 महीने जेल काट के थोड़ी आता। अच्छा। जबरदस्त नेता जो है मुंह छुपा के घर में बैठता। एक जरा सा किसी को सजा हो जाती है ना तो वो 2-4 महीने घर से बाहर नहीं निकलता। ये बेशर्माई है तो नेता ही पार कर सकते हैं कि 17 महीने की सजा काट के और जल्लूस निकालें अपना। तो ये काम तो जो है नेता ही कर सकते हैं। जमानत भी सशर्त मिली है, जिसमें 2 दिन जाके डकैतों की तरह हाजिरी देनी है थाने में। 10 लाख के मुचलके पे जो बाहर आए हो तुम बॉन्ड पेपर पे, उसके बावजूद भी जलूस निकाल के अपना भव्य तरीके से जो है स्वागत करना। हाँ, तो क्या कह सकते हैं, नेता ही कर सकता है ये काम, तो दूसरा कोई कैसे कर लेगा। काम कैसा हो रहा है आपके विधानसभा में? विधायक जी अच्छे हैं? अच्छा है, बढ़िया है। देख रहे हो ना आप सड़कों के हाल, सीवर का हाल, सीवर रुके रहते हैं, गड्ढे होते हैं ना बिस्तर वाले गड्ढे, वो निकलते हैं सीवर के अंदर से। अब कौन डालता है ये तो नहीं पता हमें, लेकिन सफाई कर्मचारी जब रुक जाते हैं और सीवरों की कंप्लेंट होती है तो निकालने आते हैं गड्ढे। अभी बात जल बोर्ड का एक गड्ढा यहाँ लीकेज हो गया था, पूरे 20 दिन खुला रहा, पानी बहता रहा। जल बोर्ड के पैसे पानी नहीं है लोगों को पीने को। 20 दिन बहता रहा, कंप्लेंट पे कंप्लेंट हुई, कार्यकर्ताओं से कहा, आम आदमी वालों के से। 20 दिन बाद आके उसकी खबर ली किसी ने, 20 दिन बाद आके सही हुआ, वो पानी बहता रहा। कोई कीमत नहीं पानी की इनकी नज़र में। आतिशी कहते हैं कि पानी ही नहीं है हमारे पास, हरियाणा पानी नहीं छोड़ता। ऐसे बह जाएगा तो पानी कहाँ से बचेगा? आम आदमी को पीने को जब भी मिलेगा ना, जब उसकी केयर करी जाएगी। बहता रहेगा तो कहाँ से बचेगा आम आदमी के लिए वो पानी। चलिए, क्या कहेंगे सर? आखिरी बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या लगता है कैसा है आपका विधानसभा? विधानसभा ठीक है, लेकिन जो इसकी समस्याएं है ना वो जैसी की तैसी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, उसमें पेपरों में सफाई, जो पेपर हैं उसमें तो बन चुका है, साफ हो चुका है, हमारा शिविर बन चुका है पेपरों में, लेकिन जो हमारा ज़मीनी हकीकत है वो नहीं हुआ है। ये थोड़ा बारिश होने से पूरा यहाँ तलोतल बन जाता है, सबको पता है, वीडियो भी भेजी है, बहुत सारी वीडियो हैं। पूरा पानी भर जाता है, पीने का पानी गंदा आता है। कितनी बार हम चले गए जेई के पास, सुधारेंगे लेकिन नहीं सुधार होता है। शिक्षा के मामले में कैसा है आपका क्षेत्र? शिक्षा का वही है, थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह लेपाई पोताई है। बाकी जो स्कूलों के बाहर जो बच्चे आवारा घूमते थे पहले भी, आज भी वो कंडीशन बनी हुई है। आप अभी हमारे साथ चलिए, वहाँ पार्कों में बच्चे बैठे हुए हैं और वो आवारा गिरदी, अफीम, गांजा वो सब ले रहे हैं। चारों तरफ अभी आप नज़र मारेंगे, आपको नज़र मिल जाएंगे, हर पार्कों में बैठे हुए हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। शिक्षा मूलतः एक और बात, अरविंद केजरीवाल और उनके जो विधायक साहब हैं मनीष सिसोदिया, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ चिकित्सा बड़ी अच्छी होती है दिल्ली में। चिकित्सा देखिए, जो उनके वो है मोहल्ला क्लिनिक, उधर गाय वाई पड़ा हुआ है, गाय ने गोबर कर रखा है, कोई मिलता नहीं वहाँ पे। कुछ जाओ तो अभी ये दवाई नहीं है, अभी टेस्ट वाला नहीं है, बाद में आना। मोहल्ला क्लिनिक सही नहीं है क्या? अभी मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ है ना नकली दवाओं का, वो नहीं सुना आपने? सुना है ना? हाँ, तो बताइए आप, जब आम आदमी जाके वहाँ इलाज कराएगा और नकली दवा खाएगा तो क्या होगा? उसका क्या होगा बताइए आप? डॉक्टर टेस्ट के कहते हैं इतने टेस्ट हो रहे हैं हमारे टेस्ट के नाम पे कितने, आप चल के देखिए ना, आम आदमी को पता लगेगा ना। बस फ्री में दवा मिल रही है लेकिन नकली दवा मिल रही है, इसका हिसाब कौन देगा? आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, इनकी थ्योरी इतनी लाजवाब है ना, अगर आप उनकी थ्योरी में जाएंगे तो आपको ये दिल्ली लंदन से भी ऊपर दिखेगी। मगर प्रैक्टिकल में 0 बटा सन्नाटा है। ज़मीनी स्तर पे इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया।
पिछले 4 साल का आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहीं जाकर, चाहे आप कहीं चेक करना, बड़े जितने भी नाले हैं और जितने भी ड्रेनेज हैं, इनकी सफाई का कोई टेंडर नहीं निकला है पिछले 4 साल से। और जब तक ये बड़े नाले और ड्रेनेज साफ नहीं होगा तो ये गली मोहल्लों से पानी नहीं निकल सकता। और बात मैं बोलना चाहता अभी राजेंद्र, हूं। अभी तक दिल्ली में जब सरकार सबसे फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी ने बनाई थी तो कहा था कि हम 25 स्कूल खोलेंगे, 5 कॉलेज खोलेंगे। आज 15 साल होने जा रहे हैं, 10 साल से ऊपर हो गए ना, तीसरी बार बनी है ना ये सरकार। 15 साल में कोई भी एक स्कूल का नाम बता दें या एक कॉलेज का नाम बता दें जो इन्होंने नया उद्घाटन करा है। जो बिल्डिंग थी वही बिल्डिंगों को रेनोवेट करके, लीपापोती करके बढ़ाएं। शिक्षा के मामले में मैं एक चीज़ ये आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए, जो केजरीवाल जी की नीति थी शिक्षा के मामले में पहले, वो सच में अप्रिशिएटेबल है। वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने फर्स्ट में जो नीति जैसे उन्होंने चालू की थी कि उसको उसका सुधारीकरण करना है, इसको बढ़ाना है, या फिर क्लासरूम बढ़ाने हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है, तो उन्होंने ऑफकोर्स किया वो, और उस चीज़ को सारे लोगों ने सराहा भी। तो लेकिन सिर्फ किसी मंजिल को, किसी इमारत को खड़ा कर लेने से या फिर किसी चीज़ को बड़ा अच्छा कर लेने से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्या आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हैं? जिस तर्ज पर इन्होंने ये जो जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं, इन्होंने कुछ स्कूलों को जो बढ़िया किया, इन स्कूलों का जो जीर्णोद्धार किया, अगर ये वैसे ही वहाँ पर शिक्षा नीति भी लाते, वहाँ पर अच्छे जो नए टीचर हैं वो भी वो करते, और वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करते बच्चों के लिए, जैसे इन्होंने स्विमिंग पूल लगाया, तो वो एक स्विमिंग पूल एक अलग वो है कि इन्होंने अट्रैक्शन करने के लिए उसको एक अपने वो बढ़ाने के लिए वो कर दिया। लेकिन मेन जो होता है, जो हमारा जो मेन मोटिव है, वो शिक्षा पर होना चाहिए था, न शिक्षा पे काम नहीं, शिक्षा पर काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। आखिरी बार मैं आपके पास आऊँगा, जल्दी बताइए। मेरा कुछ नहीं कहना, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा, जिनके भी पानी के बड़े हुए बिल आ रहे हैं, इनका कैंप कार्यालय है लाल बत्ती के पास, मनीष सिसोदिया जी का। वहाँ पर इनके जितने भी एजेंट बैठे हैं वो पैसा लेते हैं और आपके बिल को कम कर देते हैं। तो ये रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने आए थे तब इन्होंने यही कहा था, हमारे राज्य में कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मगर आज उन्हीं का डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, जो आज आतिशी के हाथ में है, इससे पहले मनीष सिसोदिया जी के हाथ में था, वहाँ पर फुल रिश्वतखोरी चल रही है। और इसको मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने खुद माना है कि हाँ ये बड़े हुए बिल हैं, आप वहाँ लेकर जाते हो, वो आपसे रिश्वत मांगते हैं। तो भाई साहब, हमने ये सुनने के लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कि यहाँ पर जल बोर्ड वाले आपसे रिश्वत मांगते हैं। आज आपको 10 साल से ऊपर हो गए हैं, ये रिश्वतखोरी बंद करो, जनता आपसे इतना ही चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो आपने जाना कि पटपड़गंज का हाल यहाँ के लोगों से क्या है। कागजों में तो बड़ा गुलाबी मौसम है, लेकिन हकीकत में जब हम जमीन पर देखने उतरते हैं तो सब कुछ खराब ही आपको नजर आएगा। बाकी आप कैसे की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।